क्या हो अगर पता चले कि 90 लाख भारतीय पर फिर से जो है वो खतरा बना हुआ है। गल्फ में नया कोल्ड वॉर शुरू हो रहा है। 50 साल की दोस्ती टूटी। ट्रंप और सऊदी में ऐसा क्या हुआ है? डॉलर खतरे में बताया जा रहा है। सऊदी अब तेल जो है वो युआन को बेचेगा और इसी के साथ तेल का बादशाह अमेरिका नहीं सुन रहा, बल्कि मिडिल ईस्ट में जो है वो नया भूचाल आया हुआ है। अगर हम देखें तो क्या है समाचार, ट्रंप और सऊदी अरब के बीच जो है वो दरार से मिडिल ईस्ट की राजनीति जो है वो लगातार बदलती हुई दिखाई दे रही है। पहले जो है ट्रंप 1.0 में सऊदी यूएस का सबसे करीबी साथी जो है वो बना हुआ था और 110 बिलियन डॉलर का हथियार डील, ईरान के खिलाफ गठबंधन भी जो है वो वहाँ पर देखने को मिला था। लेकिन अब जो है वो ट्रंप 2.0 में सऊदी ने यूएस से दूरी लगातार बनाई हुई है। तेल, इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान डील पर जो है वो मतभेद चल रहे हैं। दरार के अगर हम कारण देखें तो इसमें 5 बड़े कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है तेल की राजनीति, यानी कि सऊदी प्लस ओपेक ने उत्पादन जो है वो घटा दिया है, जिसकी वजह से यूएस में महंगाई बढ़ रही है। ट्रंप नाराज है, तेल कम करो वर्सेस तेल ज़्यादा बेचो की राजनीति जो है वो वहाँ पर चल रही है। अगर हम देखें ईरान के मुद्दे पर तो ट्रंप ईरान पर जो है वो मैक्सिमम प्रेशर चाहता है। सऊदी अब ईरान से डायरेक्ट बात कर रहा है। चीन की मध्यस्थता वाली डील भी 2023 तक जो है वो ख़त्म कर दी गई है। ट्रंप इजराइल का पूरा समर्थन कर रहा है। इसी के साथ सऊदी जो है वो 2 स्टेट सॉल्यूशन भी दे रहा है और फिलिस्तीन राज्य की मांग कर रहा है। अब्राहम अकॉर्ड आगे जो है वो नहीं है। अब्राहम अकॉर्ड जिसकी हमने बात की थी, जो इजराइल के द्वारा जो है वो बनाया गया है तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को अपने कंट्रोल में लाने के लिए या फिर उसको जो है उसका साथ पाने के लिए। तो अब्राहम अकॉर्ड जिसका कनेक्शन जो है वो नेम को ये प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर जो है वो रखा गया है, जिसको यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों ही रिलीजियस के लोग जो है वो मानते हैं। तो इसके बारे में हमने जो है वो पहले बात कर चुके हैं। शॉर्ट में मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया है। तो फिलिस्तीन मतलब ये अब्राहम अकॉर्ड भी जो है वो अब आगे बढ़ता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। ट्रंप जो है वो इजराइल का पूरा समर्थन कर रहा है। अब अगर चाइना फैक्टर की बात करें तो सऊदी ने जो है वो चीन से $50 बिलियन के जो है वो समझौते किए हैं। युआन में तेल बेचने की बात की है, यानी कि अब डॉलर से हटकर युआन में तेल बेचने की बात जो है वो शुरू हो गई। यूएस को लगा है कि साथ ही अब जो है वो दुश्मन से दोस्ती जो है वो कर रहा है। इसी के साथ अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे मिडिल ईस्ट की जो है वो नई स्ट्रेटजी भी देखने को मिल रही है, जिसमें है मल्टी अलाइनमेंट, यानी कि सऊदी अब सिर्फ यूएस पर निर्भर नहीं होगा, बल्कि यूएस प्लस चाइना प्लस रशिया प्लस इंडिया सभी को बैलेंस करता हुआ जो है वो चल रहा है। यानी कि पहले ऐसा था कि सिर्फ यूएस पर जो है वो निर्भर था थी, लेकिन अब जो है वो यूएस, चाइना, रशिया, इंडिया सभी के साथ जो है वो अपने रिश्ते को बैलेंस करता हुआ चल रहा है। इसी के साथ अगर हम ईरान और सऊदी की डिटेंट की बात करें तो 7 साल बाद जो है वो दूतावास खुले हैं। यमन युद्ध जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है सऊदी अरब द्वारा, ईरान और सऊदी अरब द्वारा। इसी के साथ क्षेत्रीय स्थिरता को भी प्राथमिकता यहाँ पर दी जा रही है। अगर 2030 के विजन की बात करें तो तेल से हटकर इकोनॉमी भी इनका जो है वो मेन विजन बना हुआ है, यानी कि यूएस हथियार कम कर रहा है। टेक प्लस इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा चाहिए, इसलिए जो है वो मतलब बाकी पर भी ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए यूएस की शर्तें मान रहे हैं। अगर हम देखें पैलेस्टीन कार्ड, यानी कि अरब जनता के द्वारा इजराइल को नॉर्मलाइजेशन में टाल दिया गया है। असली लीडरशिप दिखने के लिए जो है वो ऐसा किया जा रहा है। अब इसके मतलब इन सबके जो है अगर हम भारत पर इसके असर देखें, यानी कि अब हमारी कंट्री पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, तो इसको हम 5 पॉइंट में समझेंगे। सबसे पहला है एनर्जी सिक्योरिटी, यानी कि भारत का जो है वो 18% जो तेल है वो सऊदी अरब से आता है। अगर यूएस सऊदी में तनाव हुआ तो तेल जो है वो महंगा होगा, जिसकी वजह से भारत में फिर से महंगाई जो है वो देखने को मिल सकती है। अगर हम देखें ITUT और IMEC में अगर देखें तो इंडिया जो है वो मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर बना हुआ है। सऊदी में की है रिफ्ट से प्रोजेक्ट जो है वो धीमा हो सकता है, यानी कि इन सब की वजह से प्रोजेक्ट में जो है वो फिर से कमी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ 90 लाख भारतीयों पर भी जो है वो इसका असर देखने को मिलेगा, यानी कि गल्फ में जो काम करते हैं सऊदी, ईरान, अगर तनाव कम हुआ तो उनके लिए जो है अच्छा रहेगा। लेकिन अगर नया कोल्ड वॉर शुरू होता है तो उन लोगों के लिए जो 90 लाख भारतीय गल्फ में काम करते हैं उन लोगों के लिए जो है वही रिस्की रहेगा। अगर हम इसका रणनीति का असर देखें तो भारत, सऊदी और ईरान दोनों से अच्छे संबंध रखता है, ब्रिज बन सकता है दोनों के बीच। सऊदी अब जो है वो यूएस के अलावा फ्रांस, चाइना, भारत से भी हथियार लेगा। मेक इन इंडिया के लिए मौका जो है वो लगातार दिया जा रहा है। भारत की विदेश नीति की अगर हम बात करें तो उसके लिए ये सबक है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। सऊदी का मॉडल जो है वो किसी एक पर निर्भर नहीं है, बल्कि भारत भी जो है वो यूएस, रशिया, ईरान, इजराइल सभी को बैलेंस कर रहा है। अगर हम इसकी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात करें तो तेल के साथ साथ टेक, ग्रीन हाइड्रोजन, UPI
जो है वो इस पर भी काम किया जा रहा है। सऊदी के विजन 2030 में भारत का रोल भी बड़ा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे डायस्पोरा प्रोटेक्शन भी जो है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की बात करें तो इन्होंने मिशन सुरक्षा जो है वो शुरू किया है। किसी भी संघर्ष में भारतीयों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता यहाँ पर बताई जा रही है। अगला पॉइंट है डिहाइबरनेशन, यानी कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से अलग अलग संबंध जो है वो भारत के हैं। सऊदी भी यही कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ चुनौतियां भी जो है वो देखने को मिल रही हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट निकल कर आएगा स्थिरता, यानी कि यूएस का भरोसा अगर कम हुआ तो क्षेत्र में पावर वैक्यूम होगी। ISIS होती जैसे ग्रुप जो है वो एक्टिव हो सकते हैं। इसी के साथ तेल में अनिश्चितता भी देखने को मिलेगी, यानी कि ओपेक प्लस सऊदी प्लस रशिया जो है वो नज़दीक आ रहे हैं, तो इससे यूएस जो है वो नाराज़ होगा। भारत के लिए दाम का खतरा बढ़ सकता है। शिया सुन्नी संघर्ष भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, यानी कि ईरान और सऊदी नज़दीकी से पाकिस्तान में असर है। भारत में आंतरिक सुरक्षा पर जो है वो प्रभाव पड़ सकता है। डॉलर वर्सेस युआन की अगर हम बात करें तो अगर तेल युआन में बिका तो डॉलर की बादशाह जो वो कमज़ोर हो सकती है और भारत के फॉरेक्स पर इसका असर देखने को मिल सकता है। अगर हम भारत के लिए इसमें वे ऑफ फॉरवर्ड की बात करेंगे, यानी कि भारत जो है वो आगे क्या कर सकता है, तो इसमें एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सऊदी के अलावा भी रशिया, यूएस, यूएई और गुआना से तेल जो है वो भारत खरीद सकता है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिवर्स बढ़ाना पड़ेगा। इसी के साथ एमएक को भी तेज करना होगा, यानी कि सऊदी, यूएई, इजराइल के साथ कॉरिडोर, चीन की BRI का विकल्प जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। टेक प्लस ग्रीन पार्टनरशिप भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सऊदी के नियोम प्रोजेक्ट में भारतीय कंपनियां जो है वो लगातार काम करना शुरू कर चुकी हैं। ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट भी हो रहा है। इसी के साथ डिप्लोमेसी भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, यानी कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इंडिया जो है वो बनेगा, जिसके तहत वेस्ट एशिया में शांति की वकालत कर सकता है। UN ने संतुलन यहाँ पर बनाकर रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की, तो ट्रंप जो है वो सऊदी रिफ्ट दिखता है कि मिडिल ईस्ट अब US सेंट्रिक जो है वो नहीं रहा है, मल्टीपोलर हो गया है। भारत के लिए खतरा भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एनर्जी सिक्योरिटी और अवसर भी यहाँ पर, एनर्जी सिक्योरिटी हो सकती है, इसी के साथ अवसर भी है। स्ट्रेटेजिक स्पेस यहाँ पर मिल सकता है। इसलिए सबका साथ वाली वेस्ट एशिया पॉलिसी जो है वो ज़रूरी है। अब यहाँ पर सवाल ये है, अब देखना ये है कि अगर आज आपने पेट्रोल भरा है तो ये मतलब क्योंकि US जो है वो सऊदी से लड़ाई तय करेगा कि अगली बार दाम जो है वो 100 होगा या फिर 150। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं।